नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जब भी नवरात्रि आती है तो हम सभी पाठ पूजा व देवी माँ की अर्चना आरती करते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं कि हम नवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं? सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। हम सभी व्रत रखते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हम सभी नवरात्रि का यह पर्व क्यों मनाते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। वो अमर होना चाहता था। उसकी इसी इच्छा के चलते हुए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर के कठिन तप को देख ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। वह उन्होंने महिषासुर से कहा कि वह जो भी वर मांगना चाहे ब्रह्मा जी उसे वही वर देने को तैयार हैं। महिषासुर ने कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि ताकि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो क्या, महिषासुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर लिया और देवताओं पर भारी आक्रमण किया। देवता बहुत ही घबरा गए। वह सभी देवता घबराकर भगवान श्री विष्णु के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु व सभी त्रिदेव और देवताओं ने अपनी शक्ति एकजुट करी। उनकी शक्ति एकजुट होने से एक सुंदर सी रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई जिसका नाम दुर्गा था। महिषासुर दुर्गा माता की सुंदरता पर अति मोह गया था। वह उसने दुर्गा माता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा ने अपनी इच्छा हाँ में मिलाई। वह कहा कि मैं तुमसे विवाह तो करूँगी, लेकिन तुम यदि मेरे साथ युद्ध कर कर जीत जाओगे, विजय प्राप्त करोगे, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। माता दुर्गा व महिषासुर के बीच में लड़ाई 9 दिन तक चली व 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर लिया। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि महिषासुर ने औरत को कितना कमज़ोर समझा था। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी से औरत के हाथों मरने का वरदान लिया था। उसे अपनी आसुरी शक्ति पर इतना घमंड हो चुका था कि वह भूल गया था कि औरत तो शक्ति स्वरूपा है और सृष्टि निर्माता है। इसीलिए दोस्तों, हमें औरत के साथ कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए बनी रहिए मेरे चैनल नॉलेज इज़ एवरीथिंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। जय माता दी।